नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी सेवा ट्रस्ट पर स्वागत है। इस वीडियो में आप इसके इंटरफेस में देख लिया होगा कि सरकार द्वारा यूपीएस लागू कर दिया गया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें 60% स्कीम पेंशन जो है दिया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है और एनपीएस हटा दिया गया है और ओपीएस यूपीएस लागू कर दिया है। जो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, आइए जानते हैं कैबिनेट एकीकृत योजना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं। 24 अगस्त 2024 को पीआईबी दिल्ली के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी कि 24 तारीख को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी देती है, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के जो की फीचर्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और अदर जो फीचर्स हैं यूपीएस के में बताएंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो लागू किया गया है यूपीएस का, उसके बारे में आपको सविस्तार पूर्वक बताएंगे। आइए वीडियो के अगले इंटरफेस पर चलते हैं और जानते हैं कि जो सेंट्रल कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा जो पास किया गया है वो क्या है। एक बात मन में बनती है कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस क्या है। ये सरकार द्वारा जो लागू की गई, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त होंगे नौकरी करने के उपरांत, उन्हें सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी, जो सरकार की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। जिसके बारे में जो यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बताया है कि आज हमारी जो यूनियन कैबिनेट मंत्रालय था उसने इसको पास कर दिया है और उसकी जो विशेषताएं हैं आइए इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, यानी कि जो सुनिश्चित पेंशन है वो निश्चित दी जाएगी, यानी कि 25 वर्ष तक की यदि आप सर्विस कर लेते हैं तो उसमें 12 महीनों का जो वेतन मिलेगा उसके मूल का 50% दिया जाएगा और 10 वर्ष तक की कम से कम आपने सरकारी सेवा की जानी अनिवार्य है। नंबर 2, उसके बाद यदि कर्मचारी की सर्विस रहते मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% उसके परिवार को दिया जाएगा और न्यूनतम जो 10 वर्ष की यदि सेवा कर लेता है कोई भी व्यक्ति तो उसे 10,000 रुपये प्रति माह निश्चित दिए जाएंगे। ये सभी जो होगा आपको दिया जाएगा वो मुद्रास्फीति सूचीकरण के माध्यम से दिया जाएगा। उसमें सुनिश्चित पेंशन है, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन है, यानी कि तीनों उसमें लागू की गई हैं जो ये यूपीएस जो लागू किया गया है। नंबर 5 पर आता है कि सेवानिवृत्ति पर जो ग्रेच्युटी है, अतिरिक्त जो एक मुश्त भुगतान दिया जाएगा वो पूर्ण रूप से 6 माह की सेवा अवधि की जो सेवानिवृत्ति तिथि से वो मासिक वेतन प्लस डीए का लागू करके 1/10 भाग दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इन्होंने सुनिश्चित कर दिया है कि पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी, ये पैसा भले आपको दे दिया जाए। अब बात आती है कि इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, इसका जो प्रावधान लागू किया गया है वो एनपीएस के जो पहले जो कर्मचारी हैं जो एनपीएस पेंशन पा रहे हैं उन्हें उन पर भी लागू होगा। उन्हें उनका जो ब्याज बैठता होगा या उनका जो बकाया बैठता होगा एरियर, जो पीएफ की जो दरें हैं उन्हें बढ़ा करके दिया जाएगा ताकि उन्हें इस लाभ से वंचित नहीं रखा जाए, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा। नंबर 2 पर आता है कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में ये उपलब्ध रहेगा। भावी जो आगे कर्मचारी हैं वो एनपीएस लें चाहे यूपीएस लें, यदि जो भी लेंगे वे एक बार ही चुनने का उन्हें विकल्प दिया जाएगा। जो एक बार चुन लेंगे फिर वो ही उसे दिया जाएगा, चाहे यूपीएस हो चाहे एनपीएस हो। अब नंबर 3 पर आता है कि अंशदान कर्मचारी का तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन सरकार अपनी तरफ से अंशदान बढ़ा कर देगी, जिसमें 14% से बढ़ा करके 18.5% बढ़ा कर देगी ताकि आपको लाभ हो सके। अब दूसरी बात आती है कि यूपीएस का जो कार्यान्वयन है यानी कि इम्प्लीमेंटेशन है, लागू जो कब होगा वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसके मामले में जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई विनियामकरण है, अकाउंटेंट जो परिवर्तन तैयार किए जाने हैं वे किए जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा जो है इसे एक तरह से आपको लागू करके कंप्लीट करके इसकी डिटेल दे दी जाएगी। यही कंडीशन सेम राज्य सरकारों के अंतर्गत होगी और राज्य सरकार भी इसी संरचना के अनुरूप कार्य करेंगे। यदि राज्य सरकारें इस बात को मान लेती हैं तो राज्य सरकारों के अंदर जो कर्मचारी लगे हैं वो लगभग 90 लाख कर्मचारी हैं, जिन्हें से भी अधिक हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा और वे आसानी से इसका लाभ पा सकेंगे और निश्चित रूप से जो कम से कम 10,000 रुपये है पेंशन व